सुर्खियों में कैसे बने रहना है कोई कंगना रनौत से सीखे। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड होने लगती हैं। और इस समय कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही हैं क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के एक कपल की शादी को फेक बता दिया है। और जिस तरह की स्टोरी उन्होंने पोस्ट की है उसे देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो बात कर रही हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझसे मिलने की भीख मांग रहा था। यानी अगर सही से समझा जाए तो कंगना रनौत के कहने का मतलब ये है कि रणबीर कपूर उनसे मिलने की भीख मांग रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है। कंगना ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर इनडायरेक्टली निशाना साधा है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, फर्जी यानी फेक हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी की एक और न्यूज, जो अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो कपल हो। हालांकि अपनी इस पोस्ट में कंगना ने कहीं भी रणबीर या आलिया भट्ट का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके का ब्यौरा उन्होंने दिया है उससे साफ लग रहा है कि वो बात कर रही हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। वो लिखती हैं, ये कपल फिल्म घोषणाओं के बारे में फेक न्यूज फैलाते हैं जो कि बनी भी नहीं है। मिंत्रा को खुद का ब्रांड बताते हैं। इसके अलावा किसी ने भी ये नहीं लिखा कि कैसे पत्नी और बेटी को हालिया फैमिली ट्रिप में नजरअंदाज किया गया, जबकि कथित पति मुझे टेक्स्ट कर रहा था और मिलने की गुजारिश कर रहा था। इस फर्जी जोड़े को बेनकाब करने की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर लंदन में अपनी मां नीतू कपूर की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि आलिया भट्ट इंडिया में बेटी के साथ थीं। कंगना यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने एक और स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ऐसा ही होता है जब आप मूवी प्रमोशन, पैसे और काम के लिए शादी करते हैं। कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि इस एक्टर ने माफिया डैडी के प्रेशर में आकर शादी की। उससे यह प्रॉमिस किया गया था कि पापा की परी से शादी करने पर उसे ट्रायोलॉजी रिटर्न में मिलेगी। ट्रायोलॉजी फिल्म का डिब्बा बंद हो गया और वो अब इस फेक मैरिज से निकलने के लिए बेताब है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उससे बाहर आने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उसे अब अपनी बेटी और पत्नी पर फोकस करना चाहिए। ये इंडिया है, यहां पर एक बार शादी हो गई तो अब सुधर जाओ। और इस तरह की बातें कंगना रनौत ने सीधे तौर पर रणबीर कपूर के लिए लिखी हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और एक बार फिर से बॉलीवुड की पोल खोलने की वजह से कंगना रनौत सुर्खियों में आ गई हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि क्या आपको यह सही तरीका लगता है जो तरीका कंगना ने अख्तियार किया है बिना नाम लिए लोगों की पोल खोलने का? क्योंकि अक्सर यही काम अखबारों और न्यूज मैगजीन में छपने वाले ब्लाइंड आर्टिकल भी करते रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्लाइंड आर्टिकल का जब जिक्र होता है तो हमें याद आता है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बहुत सारे ब्लाइंड आर्टिकल लिखे गए थे, जिसमें कहीं नाम का जिक्र तो नहीं था, लेकिन उन्हें कई तरह से संबोधित किया गया था और लोगों को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की गई थी कि किसी आउटसाइडर के बारे में बात हो रही है। तो आप लोगों के लिए सवाल है, इस तरीके को आप किस हद तक सही मानते हैं और क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सच्चाई उजागर करने से कंगना बॉलीवुड में कोई बड़ा चेंज ला पाएंगी?